let's start. So PBIDT growth. So PBIDT growth क्या होता है? So PBIDT is basically इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स डिप्रेशिएशन एंड यहाँ पर amortization. So depreciation and amortization. So basically आपको एक एग्जाम्पल से आपको इजीली मालूम आ जाएगा. So पीबीटा ग्रोथ यहाँ पर हाई 20% और से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड 5 to 10 यहाँ पर स्टेबिलिटी ग्रोथ मेंटेन्स एंड 5 से डिक्रीज यहाँ पर लो ग्रोथ एंड यहाँ पर और इंक्रीज कंपटीशन. सो 20% से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 25 से लो ग्रोथ एंड 5 to 10 से स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट. सो एज ए एग्जाम्पल आपको जब कंपैरिजन करेंगे पीबीटी ग्रोथ से आपको सेम सेक्टर बेस लेना है. सो एफएमजी सेक्टर जब आप लेगा, एफएमजी सेक्टर वर्सेस एफएमसीजी लेगा तब आपको सेम सेक्टर बेस आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. सेम सेक्टर. सो इट इज ए बेसिकली पैरामीटर. सो पीबीटी ग्रोथ प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स डिप्रेशिएशन अमोर्टाइजेशन. यहाँ पर डिप्रेशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या है? तो amortization and depreciation यहाँ पर दो वर्ड है. सो यहाँ पर amortization is basically यहाँ पर पैटर्न. सपोज किसी कंपनी पैटर्न किया है, सो amortization वहाँ पर पैटर्न इज बेसिकली सपोज मैंने एक रिसेंट कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन किसी कंपनी के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं गवेषणा करके वो मेडिसिन मेडिसिन बाहर कर, तो वहाँ पर पैटर्न दूंगा तो और भी कोई नहीं कर सकता. नेक्स्ट. इसके बाद कॉपीराइट. नेक्स्ट. ट्रेडमार्क. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट. सो आप देख सकते हो एमोर्टाइजेशन बेसिकली पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट. यहाँ पर डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन क्या है? सपोज मैंने महिंद्रा थार की कार किनी है, ले आया हूँ, बाय कर रहा हूँ. सो 10 लाख से बाय किया हूँ, लेकिन 5 साल के बाद वो कार 10 लाख से नहीं लेगा, अब डिक्रीज होगा 6 लाख होगा. तो 10 लाख में बाय किया, सेल किया 6 लाख में, सो 4 लाख का जो घाटी है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन. तो यहाँ पर कंपनी का डिप्रेशन होगा मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, ये कुछ डिप्रिसिएशन पर जाएगा. नेक्स्ट. तो
EBIT ग्रोथ का फॉर्मूला है करेंट ईयर पीबीट करेंट ईयर पीबीट previous year divided by previous year PBIT into 100। सो इसी तरह आपको यहाँ पर पीबीट ग्रोथ का फॉर्मूला बढ़ जाएगा। सो जितना कंपनी 20% ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 5 पीबीट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, 5 से 10 वो स्टेबिलिटी है वहाँ पर, और 5 से लो ग्रोथ इनकम। सो आप देख सकते हो। सो आप जब कंपैरिजन करेंगे आपको सेम सेक्टर पे तो करना पड़ेगा। सो इट इज ए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इंडिकेटर। सो शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे तब आपको सिर्फ एक रेशियो, आपको और भी सारा रेशियो देखना पड़ेगा, रिटर्न रेशियो, कैश फ्लो रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो,